डॉक्टर राघव कुमार आइए। ओ या मे धाम देव गणः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधियाग्ने मेधाविनं मंचासीन आदर और सम्मान के योग्य आचार्य श्री प्रभामित्र जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग्य श्री अनिल नरूला जी, आदरणीय राम भज मदान जी, श्रद्धेया माता जी आर्य चंद्रकांता जी, हमारे संगठन के आदरणीय संरक्षक महोदय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी और मंचासीन सभी विद्वत मंडल के सम्मानित सदस्यगण, आचार्य श्री के मुखारविंद से हमको बहुत सुंदर उत्तम चर्चा सुनने को मिल रही थी। किन्हीं कारणों से शायद प्रॉब्लम रही जिससे आवाज आनी बंद हुई। हम उनका प्रतिदिन ही मार्गदर्शन लेते हैं। बहुत ही उत्तम सहज सरल शैली में वह अपना विचार हमारे समक्ष रखते हैं। प्रतिदिन समय निकालकर हमारे मध्य उपस्थित होना निश्चय ही उनके व्यक्तित्व को अभिनंदनीय और वंदनीय बनाता है। आज की चर्चा में उन्होंने अनेक महापुरुषों के बारे में भी बताया। गोपाल उनको क्यों कहते हैं, इस बात पर भी प्रकाश डाला। कुल मिलाकर के वैचारिक उच्चता किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है, इस पर भी उन्होंने उत्तमता से मार्गदर्शन हमारा किया। चाहे वो श्री कृष्ण जी रहे हैं, चाहे रामचंद्र जी रहे हैं, चाहे और जो भी महापुरुष रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी रहे हैं, परंतु बात तब बनी जब भीतर के मैल को धो दिया गया। इन धोने से पहले भी अच्छी बात और ऊंची बात और सच्ची बात यह होती है कि हमारे भीतर मैल को खोजने की प्रवृत्ति भी बड़ी प्रबल होनी चाहिए। जब तक मैल को इंगित नहीं किया जाएगा, चिन्हित नहीं किया जाएगा कि अमुक स्थान पर अमुक दोष अभी विराजमान है, तब तक हम उस स्थिति को, उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। तो किसी विद्वान ने कहा, बड़ी अच्छी बात सरल शब्दों में, जैसे कोई पत्नी घर में बैठी है, पति देव आए, आते ही हाथ झटक कर चल देते हैं। इस पर वो आश्चर्यचकित रह जाती है, पूछती है ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं, आए वह और यों कहकर चल दिए, बैठूं कहां तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए। बैठूं कहां तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए। ईश्वर की अनुकंपा तभी होती है जब गैरों को विदा कर दिया जाता है। ईश्वर की झलक आती है, लेकिन वह ये देखकर लौट जाती है कि यहाँ पर तो गैरों का साम्राज्य है, गैरों का स्थान है, चलो यहाँ पर बैठने से कोई लाभ नहीं होगा। वो लौट लेता है।
तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की बड़ी बड़ी सेनाएं भीतर बैठी हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए हम उपदेश देने के लिए चल देते हैं। भीतर के शत्रु मारे नहीं, बाहर के शत्रुओं को मारने के लिए चल देते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होता। परंतु जब ओम नाम का सिमरन चलता है, ओम नाम की ध्वनि का वाइब्रेशन होता है, प्रतिदिन जितना वाइब्रेट इसको करते हैं, झंकृत करते हैं शरीर को, ओम हृदय में गूंजे, आज्ञा चक्र में गूंजे और उसके साथ साथ सारे शरीर में उसका वाइब्रेशन हो। तो जैसे पुलिस को देख करके, पुलिस के बजते सायरन को देख करके चोर डकैत उचक के लफंगे भाग लेते हैं, वैसे ही जितने मैंने अभी ये गिनाए थे महाशत्रु जो बैठे हैं भीतर डेरा डाले, ये छोड़ छोड़ करके अपने स्थानों को भाग लेते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष सब भागने लगते हैं और तब हमारे भीतर वो पवित्रता आती है, तब हमारा सदन उस परम पिता परमेश्वर के बैठने के योग्य होता है। जो भी थोड़ी देर पहले ये कह करके जा रहा था, बैठूं कहाँ तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए, वही फिर वहां डेरा जमाने लगता है। और जब डेरा जमाने लगता है तो शुद्धि अभियान चल जाता है, मोदी जी वाला। और शुद्धि अभियान में स्वच्छता अभियान, उस स्वच्छता अभियान में जो जितना अधिक अपने आप को सफल कर लेता है, सबल कर लेता है, वह उतना ही अधिक सुबल हो जाता है और सुफल भी हो जाता है, सुफल, अच्छा फल प्राप्त भी करने लगता है। तो बड़ी छोटी सी बात, कर मन पे अधिकार ले तेरा हो गया भजन। परंतु इस भजन की प्रक्रिया जो स्वानुभूत बता रहा हूं आपको, आप सभी मेरे से अधिक विद्वान हैं, उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मुझे मैं जानता हूं। परंतु भीतर से इन सबको हटाने का एकमात्र रास्ता हमारे ऋषियों ने जो हमको दिया वो यही है, अष्टांग योग है। परंतु जब तक भीतर की सफाई नहीं, तब तक बाहर की विजय असंभव है। लोगों ने, मैं कल परसों सोच रहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कल ही चर्चा हो रही थी, हम कहीं से लौट रहे थे इसी समय लगभग 1290 में सत्ता को, 1296 में सत्ता को प्राप्त करता है, 1316 में चला जाता है, 20 वर्ष में लाखों लोगों को मारता है। केवल इस उत्पात के वशीभूत होकर के इस संसार में मैं सबसे बड़ा शासक बनूंगा, सारी दुनिया पर मेरा सिक्का चलेगा। दूसरे और भी इस तरीके के हुए, चाहे वो औरंगजेब है, चाहे कोई और है। आज के दिन की ही घटना है, 1669 में 9 अप्रैल के दिन औरंगजेब ने एक शासनादेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत हिंदुओं के सभी मंदिरों का विनाश करने की राजाज्ञा जारी की गई थी, जिसे शाही हुक्मनामा कहते थे उस समय। उसी हुक्मनामा के अंतर्गत आज ही के दिन आपके सभी गुरुकुलों का भी विनाश करने का शासनादेश जारी हुआ था। वह भी घटना आज की है। परंतु इतिहास में उन राजाज्ञाओं को जारी करने वाले वो नहीं रहे, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों के लिए सोचा था कि हम अनंत काल तक सत्ता भोगते रहेंगे, वो सब चले गए। परंतु इसके उपरांत भी यदि हम देखें तो रामचंद्र जी जाने के उपरांत भी गए नहीं है, श्री कृष्ण जी जाने के उपरांत भी गए नहीं है, क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया और इन राक्षसों ने मर्यादाओं को तोड़ा। ये निधन को प्राप्त हो गए, वो अमरता को प्राप्त हो गए। अंतर केवल चिंतन का था। उठते हैं ख्याल तो उठता है आदमी,
उठते हैं ख्याल तो उठता है आदमी, और गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी। बड़ी छोटी सी बात है, परंतु है बड़ी सच्ची अच्छी। उनके विचार उठ रहे थे, तो आज तक हम उत्थान की ओर देखते हैं उनको। और इन नीच पापियों के विचार गिर रहे थे, तो ये गिरे हुए इंसान के रूप में इतिहास में वर्णित किए जाते हैं, उल्लेखित किए जाते हैं। निरुक्त में आया है हमारे आर्य शब्द के बारे में, आर्य ईश्वर पुत्र है। तो वहां पर जो कहा कि परमात्मा का ध्यान करने से दोषों का नाश होता है, परमात्मा का ध्यान करने से दोषों का नाश होता है, जो मैं अभी बोल रहा था। ईश्वर पुत्र हैं आप, आर्य लिखते हैं, और 2400 घंटे लिखने का अभ्यास करने से हमारी वृत्ति उसमें जाकर के रुकती है। हम सोचते हैं कि यदि हम अपने आप को आर्य कह रहे हैं, श्रेष्ठ कह रहे हैं, तो हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना चाहिए, कर्म की पवित्रता पर भी ध्यान रखना चाहिए। तभी हम अपने आप को आर्य सिद्ध कर पाएंगे। जो नजर आते हैं, जो नजर आते हैं नहीं अपने, जो नजर आते हैं नहीं अपने, जो है अपना नजर नहीं आता। वह परम पिता परमेश्वर, वह नजर नहीं आता, परंतु वह खोजने से नजर भी आता। जब हम उसको कहते हैं कि वेदाहमेतम वाला जो मंत्र है, मैं जानता हूं उस परम पिता परमेश्वर को, उसका स्वरूप, उसकी मूर्ति वहां पर बना ली वेद के ऋषि ने। कैसे बना ली? वो अनुभव के आधार पर बना ली। कहीं कह रहे हैं हम न तस्य प्रतिमा अस्ति, परंतु यहाँ पर उसका स्वरूप खींच दिया, बना करके तस्वीर बना करके दिखा दी हम। पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसह प्रस्ता। तो ये आचार्य श्री ने इन सब बातों को बड़े सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया। जो नजर आते हैं नहीं अपने, जो है अपना नजर नहीं आता, जेरे साया हो उसके ए प्यारे, उसके सारे के साथ अपने आप को मिला ले। जैसी उसकी छाया है, उस छाया के साथ अपने आप को समन्वित कर ले। जैसा वो सूक्ष्म है वैसा ही सूक्ष्म हो जा। तो फिर क्या होगा? जिसका साया नजर नहीं आता, तब हम जिसका साया नजर नहीं आता तब उसको पा लेते हैं। तस्मिन दृष्टे परावरे, वह जो परावरे रहता है, भिद्यंती हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, तब जब ये स्थिति आ जाती है, हृदय की गांठ खुल जाती है, सभी संशयों का विनाश हो जाता है, तब वो दिखाई देने लगता है। उस परमपिता परमेश्वर को खोजने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया। इस पर हमारे आचार्य श्री प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आज के बारे में इतिहास जो आज का हमारा बताता है। अभी जो 8 अप्रैल कल हम मना रहे थे, कल की 2 घटनाएं प्रमुख हैं। 8 अप्रैल 1929 को राष्ट्रीय असेंबली पर बम गिराया गया था, और सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और उनके साथी उस बम को गिराने में सम्मिलित थे। उन्होंने इस घटना कांड के तुरंत पश्चात वहां से भागना उचित नहीं माना था, अपितु वहां खड़े खड़े ही अपने आप को गिरफ्तार कराने में गर्व और गौरव की अनुभूति की थी। केवल इसलिए कि ब्रिटिश सत्ता को ये मालूम होना चाहिए कि भारत का पौरुष जीवित है, और भारत के लोग किसी भी कीमत पर अपनी पराधीनता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्हें स्वाधीनता चाहिए, और पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। और क्योंकि पूर्व के वक्तव्य में मैं यह भी स्पष्ट कर चुका हूं कि इनकी पृष्ठभूमि पूर्णतया आर्य समाजी थी, महर्षि दयानंद के विचारों से पूर्णतया सहमत थे,
तो 8 अप्रैल 1929 को ये लोग ऐतिहासिक रूप से ये घोषणा कर रहे थे कि हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए और अंग्रेज नाम की चिड़िया इस देश में नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए हम क्रांति करने को तैयार हैं। 8 अप्रैल की ये घोषणा बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है, क्योंकि 8 अप्रैल के पश्चात इसी वर्ष यानी 1929 में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प प्रस्ताव पारित किया था। अभी तक कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता नहीं चाह रही थी, परंतु ये पहली बार हुआ था जब देश में पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प लेकर के लोग आगे बढ़े थे और उसकी घोषणा कांग्रेस से पहले हमारे इन लोगों ने आज के दिन की थी। इसलिए पूर्ण स्वाधीनता के संकल्प प्रस्ताव के रूप में आज के दिन को हमको मान्यता प्रदान करनी चाहिए। ये 8 अप्रैल 1929 की घटना है और इससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो एक और भी घटना है और वो घटना हमको याद दिलाती है 8 अप्रैल 1857 जब मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। 19 या 18 जुलाई भी कहीं आती है। 18 जुलाई को उनका जन्म आता है मंगल पांडे जी का और इस दिन उनको ये फांसी पर चढ़ाया गया था। 1948 में 1848 में वो सेना में भर्ती हुए थे 1849 में और 1850 में जो कुछ हथियार वहां से आए थे 1851 में ब्रिटेन से, उन हथियारों को मुंह से खोलना पड़ता था, राइफल्स को, जिन पर सुअर की और गाय की चर्बी लगी होती थी। बहुत प्रसंग सुना होगा आप लोगों ने। 29 मार्च 1857 को माइक खोल लीजिए अपना। आवाज उठा करके उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के विरुद्ध बगावती नेता के रूप में प्रस्तुत किया। एक क्रांतिकारी ने क्रांति का बिगुल फूंका। ये अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसा क्रांति का अभियान था जिसका प्रारंभ हुआ मंगल पांडे जी के माध्यम से और फिर ये रुका नहीं। 6 अप्रैल को उनको कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया से निकाल दिया गया, यानी कि केवल अगले 7-8 दिन में 29 मार्च के पश्चात 8वें दिन तो उनको ये निश्चित कर दिया गया कि अब इनको सजा दी जाएगी और सजा भी फांसी की सजा होगी। जिन अंग्रेजों को कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता के लोग न्यायशील, धर्मशील और आधुनिक न्याय प्रणाली का जन्मदाता कहकर के संबोधित करते हैं, सम्मानित करते हैं, उनकी न्याय प्रणाली ये थी कि 8 दिन में सारा कुछ पूर्ण कर लिया गया था और उनको मारने के लिए सजा निश्चित कर दी गई थी। 6 अप्रैल के पश्चात 18 अप्रैल को उनको मौत की सजा दी जानी थी, अर्थात फांसी पर चढ़ाया जाना था, परंतु उससे 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी की सजा दे दी गई और फांसी की सजा के माध्यम से वह सदा के लिए हमसे छीन लिए गए। परंतु वे छीने नहीं गए क्योंकि उनका संकल्प बहुत उच्च था, आदर्श था। इसलिए अनेक क्रांतिकारी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और उन्होंने किसी न किसी रूप में अपने आप को मंगल पांडे सिद्ध करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का संकल्प व्यक्त किया और उस पर कार्य भी किया। तो ये दोनों घटनाएं मैं अब अंत में 1 मिनट अपनी लेकर के समाप्त करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी उपस्थित हैं। उनकी 3 पुस्तकें मुझे प्राप्त हुई हैं। इनकी विद्वता, इनकी सरलता, इनकी सौम्यता, इनकी शालीनता को मैं नमन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत उत्कृष्ट कार्य आपने किया है, उसमें बड़ी सहजता से, बड़ी गंभीरता से एक एक चीज का आपने विश्लेषण किया। मैं पूर्णतया अभी नहीं देख पाया हूं, लेकिन जितना मैंने देखा है
मैं एक बात को देख करके बताना चाहता हूं कि जहां पर यज्ञ के समय जो हम घृत की आहुति देते हैं, केवल उसमें कौन सा मंत्र होता है वो आचार्य जी? वो स्विष्टकृत आहुति। स्विष्टकृत आहुति पर जब वो दिया जाता है तो मैं पहले से बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि वहां पर घृत की ही आहुति पर्याप्त होती है। परंतु बीच में अन्य विद्वानों ने हमको वहां पर फिर भ्रमित किया और फिर वही प्रक्रिया आरंभ कराई। यद्यपि मैं नहीं करता, परंतु वो बताई गई, सुनी फिर मैंने। परंतु आपकी उस पुस्तक से फिर उस भ्रांति का निवारण हुआ और आपने बड़ी उत्तमता से उसको स्पष्ट किया कि घृत ही तो अन्न है। इस प्रकार से आपने अन्य भी भ्रांतियों का उसमें निवारण किया और मैं समझता हूं कि हमारा ये मंच आपसे सुशोभित होता है। आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। बल्कि आप तो हमारे एक पार्ट हैं, एक अंग हैं। ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंच पर उपस्थित होते हैं, आप स्वयं मंच हैं अपने आप में। तो मैं आपका हृदय से इन पुस्तकों को भेजने का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्पष्ट यहाँ पर मैंने इसलिए किया है इस मंच के माध्यम से, ताकि हमारे अन्य साथियों को भी इसका पता चले। मैं उसकी शीघ्र ही समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल, पता चल गया है तो निश्चित रूप से हम भी कल पता भेज देंगे अपना। हाँ, और भी भेजिए। अच्छी पता चल बात है। गया है इसलिए हम पता भेज देंगे जी। जी धन्यवाद सभी के लिए, नमस्ते। आइए डॉक्टर सत्यप्रिय जी हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जम्मू कश्मीर में, युवा हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप, स्वागत है आपका डॉक्टर सत्यप्रिय जी। ओ